कि वो आवाज़ें हमें कंट्रोल कर रही हैं और हमें कुछ ऐसा करने को बोल रही हैं जो हम नहीं करना चाहते। सिजोफ्रेनिया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी बीमारी के बारे में जो जब भी होती है तो हम हमेशा तांत्रिकों के पास जाते हैं, सिद्धपीठ पर जाते हैं और हमें लगता है कोई भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा हमारे पीछे पड़ गई और हमें ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं कि वो आवाज़ें हमें कंट्रोल कर रही हैं और हमें कुछ ऐसा करने को बोल रही हैं जो हम नहीं करना चाहते। या कुछ लोग हमारे मन के अंदर बैठ के हमारे को गालियां दे रहे हैं या हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, या वो आवाज़ें हमें बोलती हैं सुसाइड करने के लिए, या कुछ कुछ दिखने लगता है अजीब अजीब सा, या कुछ ऐसा लगेगा कि बॉडी में कुछ चल रहा है, कुछ छू रहा है जो बिल्कुल रियल लगता है। और जब रियल लगता है तो आदमी को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। और ये जितनी भी इमेजिनेशन है ये बिल्कुल रियल लगती है, इसीलिए इन्हें हेलुसिनेशन बोलते हैं। और कई इसमें ऐसी भी इमेजिनेशन है जो है ही नहीं, बिल्कुल ना दिखाई देगी, ना सुनाई देगी, ना टच फील होगा, उसे डिलूजन बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, सीधा तांत्रिक बाबा के पास, झाड़ फूक करवा लो, मंत्र पढ़वा लो, ताबीज। और कई बार इतनी सब ये झाड़ फूक और ये काला जादू सब चीजें करवाने के बाद भी ये चीजें ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसके पीछे जो साइंटिफिक कारण है वो है न्यूरोट्रांसमीटर का गड़बड़ होना। दिमाग में केमिकल्स होते हैं, जब वे गड़बड़ हो जाते हैं तो ये सब गड़बड़ियां होने लगती हैं, हमें कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है, हमारा रियल वर्ल्ड से कांटेक्ट टूट जाता है, हम एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहने लगते हैं। तो कई बार बहुत देर हो जाती है और जो ये बीमारी है ये क्रोनिक हो जाती है और फिर इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इस बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया, जिसे कई बार हम बोलते हैं कि ये आदमी पागल हो गया है। और इन सब चीजों का इलाज गलत होने के कारण कई बार पेशेंट को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और जो वो बोलता रहता है ना, बाहर वालों को समझ आता है कि ये क्या बोल रहा है ये। तो इतना कंफ्यूजन होता है इस बीमारी में कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक इस रियल लाइफ से कट हो जाते हैं, उनका रियल कोई जीवन नहीं बचता है, उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बचती है। लेकिन यदि किसी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए और इसमें जितने भी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ हो गए हैं, यदि उन्हें ठीक किया जाए तो आप देखेंगे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आपको फिर भी अपने किसी कर्म कांड पूजा पे विश्वास है, करते रहे हो, उसको कोई मना ही नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन कम से कम जो इसका साइंटिफिक रीजन है उसको भी आपको देखना चाहिए। यदि आप दोनों कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट लेंगे तो जो आपका पेशेंट है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और आपकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।